अभी मजा आएगा ना भिड़। आज जब हम जबलपुर पहुंचे तो यहां से फोन आया कि बारिश शुरू हो गई है, कार्यक्रम में दिक्कत होगी। अरे हमने कहा बारिश आने दो, ये तो अमित भाई सुबह मंडला और मध्य प्रदेश के लिए कि वो आ रहे हैं तो साथ में बारिश भी ला रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जम के पानी गिरे, ऐसा गिरे कि किसान की धान की फसल फिर से लहलहा जाए। और दोस्तों कमाल हो गया, शिवराज मामा ने प्रार्थना की और ईश्वर ने उनकी सुन ली और किसानों के खेत में अच्छी बारिश हो गई। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन दोस्तों समझ में नहीं आता नमो नमो करें या गमो गमो करें। मामा की प्रार्थना से तो हो गया चमत्कारी, लेकिन दोस्तों फसलें चर जाएंगे सांड सारी। और दोस्तों अमित शाह जी ने बताया हमेशा तुष्टीकरण में डूबती रही है कांग्रेस। लेकिन दोस्तों अमित शाह जी ने एक बात नहीं है बताई, जब से बीजेपी सरकार आई है किसान और जनता महंगाई से परेशान है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि दोस्तों महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है और हमारे देश की जनता महंगाई से जूझ रही है। ऐसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन दोस्तों इन लोगों का क्या, ये तो बढ़िया एसी में मजा लेते हैं और हमारे देश के गरीब मजदूरी करते हैं। वाह क्या सीन है। और दोस्तों IND के नाम को लेकर बहुत बड़ी संविधान में बहस। सितंबर 1948 को जब संविधान सभा के सामने संविधान के आर्टिकल 1 का ड्राफ्ट पढ़ा गया, जिसमें लिखा था इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो संविधान सभा के सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया। क्या हुआ था सुनिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के हरिकृष्ण कामत ने कहा कि पहले आर्टिकल में, हरि विष्णु कामत, उन्होंने कहा कि आर्टिकल में लिखा जाना चाहिए भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेठ गोविंद दास ने सुझाव दिया इसे ऐसे लिखा जाए भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन। भारत पहले, ये देखिए भारत पहले होना चाहिए सुझाव हुआ। हर गोविंद पंत ने तो स्पष्ट किया कि भाई उत्तर भारत के लोग देश का नाम सिर्फ भारत या भारतवर्ष देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। उत्तर भारत के लोग भारत या भारतवर्ष देखना चाहते हैं। आखिरी फैक्ट सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2005 में पूर्व IAS अधिकारी और स्वतंत्र पत्रकार V सुंदरम ने एक आर्टिकल लिखा था कि संविधान सभा में इंडिया शब्द को भारत से पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि उस समय के कुछ नेताओं को यह लगता था कि भाई भारत हिंदू पहचान से जुड़ा हुआ है और अगर यह नाम रखा गया तो देश की माइनॉरिटीज को लगेगा कि संविधान का या मतलब हिंदूकरण किया जा रहा है। यह था वो तुष्टीकरण कनेक्शन। V सुंदरम पूर्व IAS अधिकारी, और ये माइनॉरिटी देश के हिंदूकरण का इशारा देगा माइनॉरिटीज को, इसलिए भारत से पहले इंडिया आ गया। समझ रहे हैं अब आप। यहां तक कि 2004 में समाजवादी पार्टी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसमें भी समाजवादी पार्टी ने संविधान संशोधन के जरिए इंडिया की जगह सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल करने का वादा किया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव भी लाई थी जिसमें संविधान में इंडिया डेट इज भारत को बदलकर भारत डेट इज इंडिया करने की बात की गई थी। मुलायम सिंह यादव इसके बहुत बड़े पक्षधर थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक नेता हैं जिन्होंने बाकायदा बिल लेकर आए थे वो, और वो चाहते थे कि भारत हो जाए नाम, इंडिया हट जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों दिल्ली के केजरीवाल जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। क्योंकि दोस्तों अभी तक मिलता था नोट पे वोट, अब लेकिन मिलेगा दोस्तों भारत के नाम पे वोट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया
तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फायदा है? कि मतलब मैं अगर आपको कहूं 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फायदा होगा? बच्चों को कोई फायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी 1 नेशन 1 इलेक्शन का? 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फायदा है, अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपए का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।